হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আমি যিহেতু চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 পঢ়ি আছিলোঁ, এক তেজস্বী আৰু দয়াৱান বালক। তো আধা হৈ গৈছিলে, ছোৱালীবিলাকে হোৱা নাছিল যিহেতু আমি পঢ়া নাছিলোঁ। আজি আমি এইটো পাঠটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে। एक तेजस्वी और दयावान बालक। ठीक है। प्रथम तो लिखा है बीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी था। लोग प्यार से उसे बीले नाम से भी पुकारते थे। एक दिन की बात है, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। सभी देखते ही रह गए। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। सभी ने उसकी प्रशंसा की। এই যোনটো পাঠ এইটো स्वामी विवेकानंद ऊपरत আছে। ठीक है। तो ये पाठ जो है स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। तो वीरेश्वर जो है उनका घर का नाम था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के घर का नाम क्या था? वीरेश्वर। तो उनके बारे में ही पूरा ये जो पाठ है ये स्वामी विवेकानंद के बारे में ही है। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो वीरेश्वर स्वामी विवेकानंद एक साहसी बालक थे। उनका कोलकाता में जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है। उनके पिता का नाम था, विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम क्या था? भुवनेश्वर देवी। और जो वीरेश्वर है या फिर जो विवेकानंद है, उसको जो है प्यार से लोग क्या बोल के पुकारते थे? बीले, बीले बोलते थे। ठीक है। तो एक दिन का बात है, वीरेश्वर या स्वामी विवेकानंद जो है वो दोस्तों के साथ में मेला देखकर आ रहे थे। तो अचानक जो है एक घोड़े के साथ जो है तीव्र गति से बहुत तेजी से जो है आ रहा था। और क्या हुआ, एक छोटा बच्चा जो है उसके गाड़ी के नीचे आ गया। तो सभी देखते ही रह गए कि क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन जो है वीरेश्वर या फिर स्वामी विवेकानंद ने क्या हुआ, फुर्ती का परिचय देते हुए, साहस का परिचय देते हुए जो है उस गाड़ी से जो है उनको बचा लिया। ठीक है, निकाल लिया। तो सभी ने उसका प्रशंसा भी किया। तो बालक वीरेश्वर का मन में जो है पहले से ही दया का भाव भरा हुआ था। उसमें एक विशेष आदत थी, दान की। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वह जो भी कीमत वस्तु हो दान कर देता था, यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी। कभी कभार माँ इसी कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। तब भी वह रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान देता था। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में कहा गया है कि बालक वीरेश्वर का जो मन जो है वो दया का भाव से भरा रहता था, हमेशा दयावान था। तो उसका एक आदत था कि हमेशा जो है उसको जरूरतमंदों को वो हमेशा मदद किया करता था, दान दिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसको मम्मी ने जो है, उसके माँ ने उसको जो है कमरे में बंद कर दिया। लेकिन उसने क्या हुआ, रास्ते में गुजरते हुए भिखारियों को बुला बुला कर जो है कमरे का खिड़की से जो है सामान दिया करता था। तो आखिरकार माँ को भी जो है मजबूरी में कमरा खोल देना पड़ता था। नेक्स्ट नंबर 3। दिन व दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। वह स्कूल भी जाने लगा। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्र नाथ। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। नरेंद्र नाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। वह साहित्य, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर अध्ययन करने लगा। प्रवेशिक परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया। तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। आज यह कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज से परिचित है, नाम से परिचित है। तो वीरेश्वर जो है या स्वामी विवेकानंद, वो दिने दिन जो है बड़े होते गए और स्कूल भी जाने लगे। तो माँ ने उसका नाम जो है लिखाया था, क्या क्या रखा था स्कूल में? नरेंद्र नाथ। घर का नाम क्या था? वीरेश्वर, विवेकानंद का। लेकिन स्कूल में नाम लिखा है क्या? नरेंद्र नाथ। विवेकानंद कैसे पढ़ा वो भी मालूम चल जाएगा, नरेंद्र नाथ। कोलकाता का जो है स्कूल है एक जिसका नाम है
विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल, तो वहाँ से उन्होंने अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया अपना पढ़ाई? विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उन्होंने सबसे पहले अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट किया। तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थे, और उनको क्या करना, दोस्तों के साथ में उनको जो है खेलना और समय बिताना ज़्यादा पसंद था। लेकिन जो है हमेशा मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। तो धीरे धीरे उनको पढ़ाई में जो है रुचि बढ़ने लगी। तो साहित्य में, दर्शन शास्त्र में, दर्शन मतलब होता है फिलोसफी, आध्यात्मिकता का, ठीक है। तो साहित्य, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर जो है वो अध्ययन करने लगे थे। तो प्रवेशिक परीक्षा में नरेंद्र नाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुए थे। तो प्रवेशिक परीक्षा जो मैट्रिक या सेकेंड ईयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसमें प्रथम विभाग में फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। और उसके बाद जो है उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो है अध्ययन किया। तो बहुत फेमस कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज, आजकल विश्वविद्यालय बन चुका है ये प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो इसके बाद जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के बाद जो है वो असेंबलीज कॉलेज में जो है वहाँ पे दाखिला लिया। और यह कॉलेज जो है अभी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से परिचित है। तो जनरल असेंबलीज कॉलेज जो है वो अभी किस नाम से जाना जाता है? कॉलेज ऑफ स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटिश चर्च या फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो है इसके नाम से जो है अभी ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। उनके विचारों और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। अपने गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद, उपनिषद, गीता आदि का अध्ययन शुरू किया। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पंडित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको जो है कौन सा दर्शन शास्त्र जो है, जिसको फिर अध्ययन के बारे में है, दर्शन शास्त्र कुछ नहीं है, मतलब आध्यात्मिकता का है, कैसे मतलब भगवान की प्राप्ति किया जा सकता है, इसी के बारे में दर्शन शास्त्र हुआ करता था पहले। तो कॉलेज में जो है उनका प्रिय विषय यही था। तो यूनान देश है, जर्मनी एक देश है, वो सब का जो दर्शन शास्त्र है उसको जो है उन्होंने बहुत पढ़ा। उसके बाद उनको मन में तरह तरह का प्रश्न उठने लगा कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो ये सब प्रश्न को जो है ढूंढने के लिए वो एक दिन दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, ये कोलकाता में है, उनका एक पंडित थे, ये मंदिर के एक पंडित जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उनके पास पहुंचे। तो उनका विचार जो था, उनका जो सिद्धांत था, उस सबसे वो बहुत प्रभावित हुए और उनको अपना गुरु मान लिया। और अपना गुरु का ही जो है छत्र में उनका ही कहने पर जो है उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता ये सब का भी अध्ययन किया। और गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको प्रोत्साहन किया कि वो बेसहारे और जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उन सबको जो है सहायता करें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।